अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या चीज है स्टूडेंट्स? फील्ड एरिया या रीजन। फील्ड बेसिकली आपका एक खेत एरिया रीजन या कोई जगह है जिसको कि फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज या आप ये लिख सकते हैं सिंपल, इसको कह सकते हैं अराउंड एन चार्ज बॉडी। अब कुछ भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कोई भी एक बॉडी है और उस बॉडी के इर्द गिर्द, लाइक ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ये जगह, ये उसका क्या है? फील्ड है। ये सारी जो जगह है इनसाइड वो इसका क्या है? फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस area or region around an electric field or around a charged object where its force can be felt, by another object। किसी भी एक ऑब्जेक्ट यानी चार्ज ऑब्जेक्ट लाइक दिस पॉजिटिव चार्ज, इसके इर्द गिर्द ऐसी जगह जहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आता है या दूसरा कोई बॉडी आता है तो वो इसकी फोर्स को क्या करता है? फील कर सकता है। लाइक आपको पता है जब दो चार्जेस एक तरह के होते हैं तो एक तरह के चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अगर जो है वो ऑपोजिट चार्जेस हो तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज फौरन उस नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो क्या करेगा? इसको फौरन से ये पॉजिटिव क्या करेगा? यहाँ से रिपेल कर देगा। लेकिन यही नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे पड़ा रहे तो सारी जिंदगी पड़ा रहे, ये पॉजिटिव कभी भी उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना ही अर्सा पड़ा रहे, ये पॉजिटिव उसको रिपेल नहीं करेगा। रीजन ये है कि वो उसके फील्ड से क्या है? बाहर है। तो किसी भी फील्ड यानी किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां पे अगर कोई दूसरा बॉडी आता है तो ये बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा सकता है। तो ये जो आपका फील्ड होता है या वो जो जगह होती है उस जगह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स ये तो जस्ट एक डेफिनेशन तक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है। मेरे अभी लास्ट हमने लेक्चर किया था उसमें हमने इनको लफ्ज़ में किया था F is proportional to 1/r स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। तो अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, मींस यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक नेगेटिव चार्ज, तो आप इनका जितना ज्यादा डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी यानी कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r स्क्वायर की। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर की। तो इसलिए ये जो आपके पास जितना आप डिस्टेंस दोनों चार्जेस का इंक्रीज करते जाएं फोर्स क्या होगी? डिक्रीज। लाइक यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका एक फील्ड है। यहाँ पे अगर एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन बहुत ही शिद्दत से वो क्या करेगा? बहुत तेजी के साथ उसको अट्रैक्ट करेगा। जितना आप इस चार्ज को दूर लेके जाते जाएंगे इसकी अट्रैक्शन क्या होगी? कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से निकलने के बाद इसकी अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक जो उसकी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, बिकॉज वो इनवर्सली रिलेट करती है डिस्टेंस के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेफिनेशन तक बेसिकली हम इसकी इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो
पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी एक चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है वो बेसिकली आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेसिकली शिद्दत को कहते हैं, ठीक है। कितना जो है वो शदीद वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी या वो किस हद तक किस इंटेंसिटी के साथ किस चीज को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और दिस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर इसको आप देखें तो ये फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट जो है न्यूटन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होगा, कूलम पर, न्यूटन पर कूलम। यहां से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड हो और आपके पास चार्ज की वैल्यू भी आपको पता हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है कि उसकी हमने कितनी ज्यादा अट्रैक्शन यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, और अगर आपको ये पता हो कि जो आपका चार्ज है वो कितना है, तो यहां से आप फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। F = QE एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F = QE से जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फाइंड की जा सकती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं, अगर आपका एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद ही है यहाँ पे, तो ये अपने इस फील्ड के अंदर किस फोर्स के साथ वर्क करता है, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से और चार्ज की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमने बेसिकली इसकी डेफिनेशन और जस्ट सिंपल यूनिट्स तक को हमने स्टडी किया। देन इसके साथ टॉपिक है 13.6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनको जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ force. So electric lines of force is defined as the path along which a unit positive charge will move in an electric field. The path along which a unit charge will move in इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि आपके पास कोई भी एक ये पॉजिटिव चार्ज है जिसका ये एक आपका फील्ड है, यहां पे आप अगर कोई नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो नेगेटिव चार्ज इसको इस लाइन के ऊपर क्या करेगा, इस बॉडीज को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पाथ है ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या आप इसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स भी कहा जाता है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द पाथ अलोंग व्हिच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, टेंजेंट भी हो सकता है। सर्कल के ऊपर जब कोई बॉडी मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उपयोग उसकी एक टेंजेंट ड्रा करने से भी फाइंड की जा सकती है। ये हमारा कोई इतना खास, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में माइकल फैराडे जो है वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट proposed an idea to visible representation of electric field. He said this electric field intensity can be understood in terms of electric field lines which are imaginary lines present in the electric field. उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इसको आप स्टडी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं कि आपका ये पॉजिटिव चार्ज जो है Q, इसका ये जो रीजन होगा इसके इर्द गिर्द यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और हमेशा उनकी डायरेक्शन क्या होती है, यहाँ से दिस वन, इस तरह की आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है उनकी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इमेजिनरी लाइंस की मदद से। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है दो तरह से उसने एक्सप्लेन किया इसको। नंबर 1 जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट आर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने ये ड्रॉ भी की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, आउटवर्ड
डायरेक्शन में होती है। फॉर पॉजिटिव चार्ज such that they will are equal distance from the charge, each charge will have experience a repulsive force as the electric field lines of force are directed away from a positive charge। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, हमेशा आउटवर्ड होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, इनवर्ड होती है ड्यू टू फ्रैक्शन। आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, दो पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो ये दो पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपके टेस्ट चार्ज अगर आपके पास हो, तो फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी आउटवर्ड है, और फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज की स्टूडेंट बात है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, बट ये आपके पास जो है वो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए। अगर आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स देखें, अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो आपका, ये अगर पॉजिटिव हो आपका टेस्ट चार्ज जो है वो भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आउटवर्ड है। अगर आपका ये चार्ज जो है वो सेंट्रल चार्ज या होम चार्ज जो है वो नेगेटिव है होस्ट, और टेस्ट चार्ज आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो उस सूरत में आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड, और पॉजिटिव के लिए क्या होती है, आउटवर्ड होती है। तो इस सारी चीज के साथ हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड strength। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area is called electric field strength। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक एरिया है, यहाँ पे यहाँ से लाइंस गुजर रही है, जस्ट लाइक दिस लाइंस आ रही है, इसके अंदर से जस्ट कितनी लाइंस गुजर के जाती है, 2 लाइन। इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, 2 है। अगर यहाँ से कुछ पार्टिकल जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से गुजर के जाएंगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज होती है। नंबर 1 ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव एंड से जनरेट होती है और नेगेटिव एंड के ऊपर जाके टर्मिनेट होती है। ठीक है, जनरेटेड from positive end and ends at नेगेटिव। पॉजिटिव एंड से हमेशा स्टार्ट होती है और नेगेटिव एंड के ऊपर जाके क्या करती है, खत्म होती है। नंबर 2, ऑलवेज हैव ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हमेशा क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है स्टूडेंटशिप कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करती। रीजन ये है कि इनकी हमेशा क्या होती है, एक ही डायरेक्शन होती है और ये हमेशा जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। Field will be strong where number of lines is large। जहां नंबर ऑफ लाइंस लार्ज होगा या नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास होंगी, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। तो ये स्टूडेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं। दिस इज 13.6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसी के साथ एक टॉपिक है 13.7
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो जो है वो बेसिकली वर्क डन होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge from infinity to inside the field। एक वास्ट अगर डेफिनेशन इसकी करते हैं तो वास्ट डेफिनेशन ये आती है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर आपके पास लेट्स से एक पॉजिटिव चार्ज है या कुछ भी, यहाँ पे आपके पास चार्ज है और इसके इर्द गिर्द ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है जो कि आपके पास Q नॉट, हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज को यहाँ से इनसाइड द फील्ड यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ से इस तक लाने के लिए कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इन्फिनिटी होता नहीं है, बट एज कंपेयर टू दिस फील्ड ये क्या है, इन्फिनिटी, क्योंकि चार्ज से बहुत दूर होता है इसलिए हम वर्ड ये यूज करते हैं किसका, इन्फिनिटी का। तो किसी भी आउटसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो इस चार्ज के ऊपर काम किया जाता है, चाहे एक्स्ट्रा फोर्स दी जाती है या उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको कंपेल किया जाता है यहाँ तक लाने के लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा काम किया जाता है दैट वर्क इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द इनसाइड द फील्ड। इनसाइड द फील्ड आने के लिए जितना इसके ऊपर काम होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आप देखें, आप सर्टेनली किसी भी बॉडी को, अगर फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है, अर्थ का ये सरफेस है, यहाँ से आपने एक बॉडी को उठाया और यहाँ तक लेके गए, उस बॉडी को एक हाइट तक, तो इस हाइट तक लेके जाने के लिए देखें बॉडी बेसिकली जमीन से उठा के हाइट तक लेके जाना आसान नहीं है, क्या कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ती है तब बॉडी ऊपर जाता है। तो वो जो फोर्स लगा के आप बॉडी ने आप जमीन से सरफेस से हाइट पे लेके जाते हैं, तो बेसिकली क्या करते हैं, आप ग्रेविटी से दूर लेके जा रहे हैं, तो अपोजिट टू ग्रेविटी काम करते हैं। तो फोर्स के अपोजिट काम करके आप जो चीज को मूव करवाते हैं, वो जो वर्क किया जाता है दैट वर्क इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। रीजन यह है कि ग्रेविटी के अपोजिट आप वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स वी हैव टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, ये प्लेट और यहां पे एक आपके पास नेगेटिव। अब एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव। हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव की तरफ, जस्ट लाइक दिस। ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से किधर है, नेगेटिव की तरफ। अगर आप यहां पे एक चार्ज रखते हैं दैट इज Q नॉट, और ये क्या है आपका एक पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इनके दरमियान एक आप पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो फौरन से ये चार्ज क्या करेगा, यहां से मूव करने लगेगा किधर, नेगेटिव की तरफ। ये तो मर्जी थी उस चार्ज की और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि जनरली पहले वहां पे मौजूद था। अगर आप इस बॉडी को यहां से मूव करवाते हैं, यहां पे आपके पास एक प्लेट के ऊपर ये चार्ज अगर आ गया है फॉर एग्जांपल, अब यहां से आप इस चार्ज को Q नॉट यहां पे है, इसको मूव करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तब ये अपोजिट टू द फील्ड मूव करेगा। तो इस अपोजिट टू द फील्ड यानी A से B की तरफ ले जाने के लिए जो आपको काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। लो से हाई पोटेंशियल की तरफ आप किसी बॉडी को जब लेके जाते हैं तो वो जो आपका होता है बेसिकली उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे यहां पे आपका जो पोटेंशियल है वो UA है और यहां पे पोटेंशियल जो है वो क्या है, UB है। तो बेसिकली पोटेंशियल को जब आप डिफाइन करते हो V इज इक्वल टू दैट W बाय Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो यहां पे अगर पोटेंशियल देखें तो W आपके पास वर्क डन क्या होगा, UB माइनस UA। फाइनल माइनस इनिशियल करें तो आपके पास जो है वो वर्क डन आएगा दैट विल बी इक्वल टू डेल U इज इक्वल टू UB माइनस UA। इसको यहां पे पुट करें तो V इज इक्वल टू UB माइनस UA डिवाइडेड बाय Q, और so V इज इक्वल टू डेल U ओवर Q। इन दिस फॉर्म भी आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट पार्टिकल फ्रॉम
पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाने के लिए आपको जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। तो इन दोनों के दरमियान जो है ए प्लेट और बी प्लेट के दरमियान कुछ ना कुछ पोटेंशियल का फर्क होगा, तो इसको हम जो है वो बेसिकली यू ए यू बीट द पोटेंशियल एनर्जीज एट प्लेट यू ए जो है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी और इसके ऊपर भी, तो ऑपोजिट टू द पोजीशन, जब हम पोजीशन पे जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ए के ऊपर जो एनर्जी होगी वो यू ए पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे जो एनर्जी होगी यू बी, और इन दोनों का जो फर्क होगा वो बेसिकली क्या होगा, वर्क डन के इक्वल होगा और चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी उसको कहा जाता है। तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए जो वर्क करते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो यूनिट होता है अगर यहां से देखें तो इसका यूनिट जूल पर कूलम होता है, इसको हम वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है, बेसिकली जूल पर कूलम, और इसको जो है वो वोल्ट कहा जाता है। यहां से आप इसको लिख भी सकते हैं V इक्वल टू W/Q, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का कूलम, तो ये जो है आपको वोल्ट है। तो अगर आप किसी एक यूनिट चार्ज यानी कि 1 कूलम चार्ज को मूव करवाने के लिए अगर आप उसके ऊपर 1 जूल वर्क करते हैं तो जो उसका पोटेंशियल होगा दैट विल बी 1 वोल्ट। स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने 13.5 जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और देन हमने जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी किया। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।